गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई एम डॉक्टर आशीष घोष। आज हम डिस्कस करेंगे आई रिलेटेड प्रॉब्लम। क्या क्या आँखों का डिजीज़ेज़ है जो हमको रेगुलरली आई चेकअप करना चाहिए, एग्जैक्टली क्यों आँखों का टेस्ट करना चाहिए, क्या ज़रूरत है रेगुलर टेस्ट करने के लिए। बस 6-6 महीने में डॉक्टर्स बोलते क्यों चेक करना चाहिए, और एज के साथ क्या क्या चेंजेस आँखों में होता है। पहले दिस इज़ आवर आई बॉल। ये आई बॉल है, तो इसका सामने का जो पुतली है उसको कॉर्निया बोलते हैं, जो क्लियर ग्लास जैसा है, जिसकी वजह से आँखों का बाहर का रोशनी आँखों का अंदर जाते हैं, और जाने के बाद वो आँखों का अंदर का जो लेंस है उसमें रिफ्रैक्ट होके पीछे का पर्दा में गिरता है। इसके वजह से हम देख पाते हैं, बराबर। सभी चीज़ इम्पोर्टेंट है। कोई भी ड्रॉप से हमारा जो सिम्टम्स है, इरिटेशंस, पेन, ये कम हो सकता है, बट पीछे का पर्दा एज के साथ चेंजेस होता है। अपना आँखों का अंदर का जो लेंस है वो क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होता है। एज के साथ साथ वो लेंस का क्लैरिटी चेंज होता है, क्लाउडी हो जाता है। कोई भी ड्रॉप से वो क्लाउडी चेंज नहीं कर सकते, एज के साथ चेंज होता है। उसके वजह से हम ब्लड देखते हैं, एंड चश्मा का नंबर इनिशियली चेंज होता है। जब चश्मा से भी अच्छा नहीं दिखता है तो मोतीबिंदु रहेगा, तो आपको वो निकलने के बाद वो दूसरा लेंस डालेंगे तो आपको विजन क्लियर हो सकता है। तो मोतीबिंदु ही सब एक ही चीज़ें नहीं है आँखों में, बराबर है। मोतीबिंदु मीन्स आँखों का अंदर का जो क्लियर लेंस है वो जब एज के साथ चेंज होता है, क्लाउडी होता है, धीरे धीरे उसको कलर ब्राउन हो जाता है, उसके बाद उसका कलर वाइट हो जाता है। तो वाइट हो गया तो बाहर से जब लाइट मारते हैं तो उसको मोती जैसा दिखता है, इसलिए उसका नाम मोतीबिंदु है, ठीक है। लेकिन मोतीबिंदु जब लास्ट स्टेज हो जाता है तब बिल्कुल कुछ नहीं दिखता है, तो उसको पहले से ही धीरे धीरे कम दिखता है। तो यू कैन, मतलब उसको पहले ही निकलने के बाद उसको लेंस डालना चाहिए, तो आपको विजन क्वालिटी अच्छा रहता है, आपको चलने फिरने में, देखने में आपको क्लैरिटी बढ़ता है, इसलिए वो जल्दी करना चाहिए। पुराने ज़माने में मोतीबिंदु पकने का बाद ऑपरेशन करते थे, आज से 20 साल 30 साल पहले की बात है। तब टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं था, एंड सर्जरी मतलब नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स कम थे, तो टेस्ट कम होता था, इसीलिए वो स्लो प्रोसेस था। बट अभी एवरीथिंग इज़ अवेलेबल एट नियर बाई योर रेसिडेंस, एंड तो वो अवेयरनेस होना चाहिए, और उसको केयर करके आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज़ होता है उसकी वजह से। आँखों में मोतीबिंदु एक पार्ट हो गया, वो छोड़ के एज के साथ क्या क्या चेंजेस होता है। ग्लकोमा एक चीज़ है। ग्लकोमा मीन्स कांच बिंदु। कांच बिंदु मीन्स आई जो है ये फाइब्रस ग्लोब है, बलून जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसके अंदर फ्लूइड रहता है, वो फ्लूइड का नाम है विट्रियस और एक्वेस, जो फ्लूइड जिसकी वजह से आई बॉल का शेप मेंटेन होता है। तो ये रेगुलर आँखों में बॉडी फ्लूइड जो है प्रोडक्शन होता है, और आँखों का अंदर से ही वो फिल्ट्रेशन होती है। फिल्टर होने से एंड प्रोडक्शन होने से जो मेंटेनेंस है वो अगर ठीक रहेगा तो आपको आई प्रेशर मेंटेन रहेगा। एंड ऑप्टिक नर्व जो है पीछे जुड़ा हुआ, जो ब्रेन के साथ अटैच्ड है, वो आपको ठीक रहता है। लेकिन प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ तो आँखों का चारों साइड में वो प्रेशर देते हैं, एंड वॉल में देंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जो अगर ऑप्टिक नर्व में प्रेशर आएगा तो ऑप्टिक नर्व में मिलियंस ऑफ सेल्स, न्यूरॉन्स है, जो स्लोली डैमेजेस होता है। आई प्रेशर कितना है? 10 से 20, 10 to 20 आई प्रेशर नॉर्मल है। अगर 20 का ऊपर रहेगा तो धीरे 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 वो ऑप्टिक नर्व डैमेज होने से आपको विजुअल फील्ड कम होता है। जो एक आँख बंद किया तो हमारा विजुअल फील्ड ऐसा है, ये आई बंद किया तो ऐसा है, तो ये फील्ड धीरे धीरे श्रिंक होता है, नैरो हो जाता है। तो जो आई प्रेशर इंक्रीज होने से ऑप्टिक नर्व चेंज होता है और आपको विजुअल फील्ड कम होता है, उसको बोलते हैं ग्लकोमा व कांच बिंदु। ये टोटली डिफरेंट है, कांच मोतीबिंदु एंड कांच बिंदु टोटली डिफरेंट है। एंड कांच बिंदु जो है ये साइलेंट डिजीज है, आपको जब तक विजुअल फील्ड कम हुआ तो पता नहीं चलेगा, बिल्कुल कम हो गए तो पता चलेगा। ये चीज़ें अनलेस अनटिल आप चेक नहीं कराएंगे आपको कोई बता नहीं सकते।
चेक कराना चाहिए, ड्रॉप डाल के पीछे का पर्दा चेक होना चाहिए, तो ही कंप्लीट टेस्ट होता है। ऐसा है। कांच नाम क्या है? कांच कांच बिंदु बोलते हैं उसको हिंदी में। मतलब उसका कोई मतलब नहीं है कांच का। कांच बिंदु मीन्स इट इज ए इनविजिबल है, आपको दिख नहीं रहा है। कांच बिंदु जैसा मोती बिंदु मीन्स मोती जैसा है, कांच बिंदु मीन्स काला मोतिया बोलते हैं उसको। तो काला मोतिया बा कांच बिंदु बोलते हैं ग्लाकोमा को, जो आई प्रेशर बढ़ता है ना, ऑप्टिक नर्व डैमेज होता है। तो ऐसा है। दूसरी बातें है डायबिटीज, हाइपरटेंशन। सो डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन में क्या होता है, जो हमारा जो मेटाबॉलिज्म चेंजेस होता है। तो मेटाबॉलिज्म चेंज होने से क्या होगा, जो ब्लड का अंदर जो प्रोडक्ट जा रहे हैं, ब्लड वेसल्स जो है वो धीरे धीरे उसका जो वॉल है वो वीक हो जाता है। कभी कभी ब्लड वेसल्स का जो मेम्ब्रेन है वो वहाँ से ब्लड फ्लूइड लीक होता है। सो शुगर व डायबिटीज़ रहने से पहला ऑर्गन जो है डैमेज होता है वो किडनी, सेकेंड ऑर्गन डैमेज होता है स्लोली, दैट इज़ अ हार्ट, थर्ड ऑर्गन जो डैमेज होता है वो आइज़। ठीक है। सो शुगर की वजह से आँखों में क्या क्या चेंजेस होता है, जो आप देखो आँखों का पीछे का पर्दा, इसको रेटिना बोलते हैं, जिसका अंदर ब्लड वेसल्स दिख रहे हैं आपको। सो शुगर अगर अनकंट्रोल्ड रहेगा बा आपको लॉन्ग टाइम जब 5-10 साल रहेगा, तो धीरे धीरे ये मेटाबॉलिज्म चेंज होने से ये ब्लड वेसल्स लीक होता है और ये पर्दा का जो लेयर्स है उसके अंदर वो फ्लूइड जमा हो जाता है, जिसके वजह से सूजन आ जाती है, ब्लीडिंग्स होती है। और उसका भी बहुत सारा स्टेजेस है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोलिफरेटिव, बहुत सारा स्टेजेस ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी है। सो हम अगर रेगुलर चेक करेंगे मीन्स 6-6 महीने में बा 1-1 साल में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो 1 साल में एक रूटीन चेक होना चाहिए, सो दैट आपको ये स्टेजेस आपको डॉक्टर बताएंगे तो आपको पता चलेगा। जिसको डायबिटीज़ रेटिनोपैथी ज़्यादा सीवियर है उनको मे बी 3-3 महीने में दिखाना चाहिए, बट कम है तो साल में एक बार दिखाइए, तो आपको मालूम पड़ेगा जो ऑप्टिक नर्व का स्टेटस क्या है, रेटिना का स्टेटस क्या है। अकॉर्डिंगली डॉक्टर कैन ट्रीट एंड योर विजन कैन रेस्टोर। अदरवाइज आप बोलेंगे जो नहीं वो ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं है, वो बिना चेकअप करने से ऑटोमेटिकली ठीक नहीं होने वाला है। बराबर है। हर एक का बॉडी इज़ डिफरेंट, हर एक का मेटाबॉलिज्म इज़ डिफरेंट, हर एक लोगों का शुगर का इफेक्ट इज़ डिफरेंट। बराबर है। सब खाने पीने पे, एक्सरसाइज पे एंड जेनेटिक मैटर पे डिपेंड करता है। ऐसा है। तो अकॉर्डिंगली वी शुड ट्रीट एंड चेकअप, तो ही आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ तभी मेंटेन होगा जब आप चेक करेंगे एंड उसका फॉलो करेंगे, अदरवाइज नहीं हो सकता है। ठीक है। ये छोड़ के रेटिना में बहुत सारा चीज़ें हैं, जो कभी कभी रेटिना में स्कार होता है, कभी नाइट ब्लाइंडनेस होता है, कभी कभी रात को कम दे, वो रॉड्स एंड कोन सेल्स का कमी की वजह से बहुत सारे डिजीजेज कुछ कुछ है बहुत अच्छा से ट्रीट कर सकते, कुछ कुछ नहीं कर सकते, कुछ कुछ फॉलो अप कर सकते हैं। वो जब आप चेक करेंगे तो ही आपको रेटिना का स्टेटस पता चलेगा एंड आँखों का स्टेटस पता चलेंगे। ठीक है। दूसरी बातें ऐसा है, जो मोतीबिंदु अगर आपको होता है, जो एज, इट इज़ ए एज रिलेटेड प्रोसेस। 90% कैटरैक्ट एज रिलेटेड, 10% क्या होता है कंजेनिटल कैटरैक्ट। बचपन में बच्चे में मतलब 2 साल 1 साल बच्चे को भी कैटरैक्ट रहता है, क्योंकि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होती है, डेवलपमेंटल कैटरैक्ट, दैट परसेंटेज इज़ वेरी लेस। कभी कभी ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट, किसी को चोट लगा क्रिकेट बॉल खेलते वक्त, शटल कॉक खेलते वक्त, उससे भी कैटरैक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट, दैट परसेंटेज आर लेस। बट एज रिलेटेड कैटरैक्ट जो है, जैसा एज के साथ हमारा बाल पक जाता है, बराबर है, कोई ट्रीटमेंट से पकने का बाल अपन ब्लैक ब्राउन नहीं कर सकते, इट इज़ ए प्रोटीन डीनेचरेशन। ठीक है। सो ऐसे ही कोई ड्रॉप डाल के आँखों का जो अंदर का जो लेंस था वो क्लियर था और वो धीरे धीरे ओपेक हो रहा है, क्लाउड हो रहा है, तो ड्रॉप डाल के आपको क्लियर नहीं कर सकते, बा उसको स्लो प्रोसेस नहीं कर सकते। स्लो प्रोसेस तभी होगा जब आपको प्रोटीन डाइट अच्छा रहेगा, तो वो लेंस क्लियर रहेगा, वो पहले से ही करना पड़ेगा। ठीक है। कोई अगर बोलते हैं आपको ड्रॉप से कम हो जाएगा, वो बोलने की बातें हैं, बराबर है, वो उससे कम नहीं होता है। ठीक है।
सो आपको कुछ क्वेरीज है, कुछ पूछना है, पूछ सकते हैं सर। अभी आपने मोती बिंदु के बारे में वगैरह कुछ नहीं बताया, इसका मतलब नहीं है मोती किस हमारा भी चेक हुआ है। हाँ, आपको मोतीबिंदु है, मगर बट इतना ज़्यादा विजन में अफेक्ट नहीं हो रहा है। मोतीबिंदु बहुत सारा टाइप का है। मोतीबिंदु में भी किसी को अपना लेंस ऐसा राउंड रहता है, स्फेरिकल शेप में। तो किसी का मोतीबिंदु साइड से स्टार्ट हुआ है, सेंट्रल एरिया इज क्लियर, तो उनको चश्मा के नंबर से चल रहा है तो चलने देना है। नंबर ज़्यादा है तो उनको करना है तो कर सकते, बट जिसको मोतीबिंदु का मतलब लेंस का क्लैरिटी व क्लाउडीनेस का सेंट्रल में है तो उनको करना चाहिए, क्योंकि उनको विजन देखने में लाइट्स का, गाड़ी का लाइट्स का ग्लेयर जब आएगा तो डबल दिखता है, सो करना चाहिए। अभी आपने एडवाइस नहीं किया तो इसका मतलब अभी भी आपको 3-4 महीना चलेगा। मतलब आप लोगों में मैक्सिमम लोगों को मैंने जो चेक किया, दे आर रियली हेल्दी। ओके, कैटरैक्ट मैक्सिमम लोगों के एज के साथ होता है। 50 के बाद लेंस का चेंजेस किया हुआ होता है, उसको कैटरैक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो मैं मैक्सिमम लोगों को, जितना भी अभी 7-8 लोगों को चेक किया है, उनको मोतीबिंदु इतना ज़्यादा नहीं है जो अभी ऑपरेट करने का ज़रूरत है। चश्मा से काम चलेगा अभी। तो 6 महीने के बाद 1 साल के बाद जब चेक करेंगे तो ही पता चलेगा क्या कंडीशन है। तो उसको स्टेजेस और आपका सिम्टम्स पे डिपेंड करेगा कब करना चाहिए। ऐसा खुद से हम कैसे पहचानेंगे कि मोतीबिंदु हुआ है? आपको अगर खुद से तो पता नहीं चलेगा ऐसा, क्योंकि लेंस तो आंखों का अंदर है, आप नहीं देख पाएंगे, बट ब्लरी दिखेगा तो आपको पता चल सकता है जो कुछ मोतीबिंदु का चेंजेस आ रहे होंगे, बट आप चेक करने से आपको पता चलेगा। ठीक है। प्रेशर मेंटेन करने के लिए क्या करना है? प्रेशर मेंटेन करने के लिए नॉर्मली कोई ऐसा नहीं है जो आप प्रेशर मेंटेन कर सकते हैं। अगर ऐसा प्रेशर ज़्यादा होता है व ग्लाकोमा डायग्नोस होता है तो आपको ड्रॉप डाल के ड्रॉप एडवाइस करते हैं, जिससे प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सरसाइज तो है ही नहीं। जैसा बीपी आप कंट्रोल करेंगे कैसे, स्ट्रेस कम किया तो बीपी कंट्रोल होगा, बराबर है। बट कुछ कुछ चीज़ों में स्ट्रेस कम भी किया तो नहीं होगा, क्योंकि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से होती है। तो दिस इज जो ग्लाकोमा है, कांचबिंदु है, वो आपको मेटाबॉलिक मैटर है। इफ़ इट इज़ नॉट फिल्टरिंग, जो आंखों का फ्लूइड है वो फिल्टर नहीं हो रहा है, नहीं तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो इट इज़ नॉट कंट्रोल योर डाइट, ऐसा है। तो दैट इज इट इज़ कॉल्ड साइलेंट डिजीज, साइलेंट थीफ ऑफ योर विजन ग्लाकोमा। बट उसका परसेंटेज कम है, बट बिना चेक करने से पता नहीं चलता, ऐसा है। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा। थैंक यू।